इट्स नॉट अबाउट असिस्टेंट कमिश्नर, इट्स अबाउट सिस्टम। सिस्टम में तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। असिस्टेंट कमिश्नर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप स्ट्रांग हैं, आप लॉ पे चल रहे हैं, आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, अपनी पावर्स का पता है, तो फिर माफिया क्या ही मैटर करता है, कभी मैटर नहीं किया। पब्लिक की तरफ से हमेशा बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता है। इसी वजह से मैं ज़्यादातर आपको नज़र भी आता हूँ कि एरिया में, फील्ड ऑपरेशंस में, प्राइस चेकिंग में, क्योंकि पब्लिक के तो ग्रीवेंसेस हैं ना। मेरे एरिया का जो मुझे प्रॉब्लम आता है, बहुत बड़ी अच्छी बात आपके चैनल के तवज्जो से मैं बताना भी चाहूँगा, वो ये है कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस का इशू है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और इसको एक हम कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ इनविजिबल पिलर जो कि एक स्टेट को खड़ा रखता है। इट्स लाइक अ सॉर्ड, तो उसको आप सही यूज़ करें या गलत, इट्स लाइक अ वेपन। तो वेपन को मिसयूज़ भी किया जा सकता है, यूज़ भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान हिबाबा से। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने CSS एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार किया। इसकी वजह शोहरत क्या है? आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सईद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ये पहले बताएं कि आपकी जो वजह शोहरत है वो CSS जो 3 बार जो है वो आपने किया, तो क्या वजह थी, उसके पीछे कहानी क्या है? CSS का बेसिकली कुछ ग्रुप्स होते हैं, 12 ग्रुप्स में, 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कहते हैं उनको। तो उसमें जो एक मेरा, जो मैं जिसके लिए मैं विश कर रहा था, वो मुझे 3rd अटैम्प्ट में मिला। तो क्वालिफाई करने के बावजूद जिस जगह पे मैं लैंड करना चाह रहा था, जिस ग्रुप में मैं, जिस सर्विस को मैं ज्वाइन करना चाह रहा था, वो क्योंकि नहीं मिल रही थी, तो इसलिए फिर इट टुक मी और ऑलमोस्ट 10 years and 3 attempts। ये बताएं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर बनने से पहले और बाद में क्या डिफरेंस फील किया अपनी लाइफ में? बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एक असिस्टेंट कमिश्नर की। फिर यहाँ पे जो आपका सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा है। आपके पास पावर्स हैं और पावर्स अगेन आपको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही आती हैं। अनईजी लाइज दैट वेयर द क्राउन, तो आपने सुना होगा। तो इस हवाले से मतलब फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। जो पहले लाइफ थी वो बड़ी एक सिंपल नॉर्मल थी, जो अभी वाली है उसमें एक मल्टीटास्किंग का एक एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मैंने फ़र्क महसूस किया। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज इस तरह करना होता है कि आपको अपनी टास्क को ना प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि कौन सा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा एक नंबर ऑफ़ टास्क हैं और कम्बरसम उसमें हर टास्क के प्रोसीजर्स हैं कि आप सारे काम 24 आवर्स भी करते रहें तो नहीं हो सकते। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लेते हैं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में ले जाते हैं, फिर भी कुछ टास्क रह जाते हैं, फिर अगले दिन एक नए जज्बे के साथ दोबारा शुरू होते हैं। ये बताएं कि जब किसी साइट एरियाज पे जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजी क्या होती है? पहले आप लीड कर रहे होते हैं, क्या करते हैं? देखिए, यूजुअली क्योंकि हम लोग अपनी सब डिवीज़न के ज़िम्मेदार होते हैं और हमने वहाँ पे एक लीड ही करना होता है, तो हमारे साथ कुछ अलाइड डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं या जो भी उनके कंसर्न है या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग जहाँ पे भी जो भी हमारा टास्क होता है उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन में रहते हुए फिर हम उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये कि एक लीडिंग रोल हमारा होता है, उसकी रीज़न ये भी है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है कि वो उस एरिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई उस एरिया में खुदा ना खास्ता अनटूवर्ड सिचुएशन हो जाती है, उस एरिया में कोई ऐसा चीज़ आ जाती है जिसमें कि पब्लिक सेफ्टी एट स्टेक आ जाती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पे होती है। ये बताएं कि अभी आपके जो अंडर आते हैं बाराको और बरी मामर तरह के एरियाज आते हैं, तो वहाँ पे माफिया से वास्ता पड़ता है, तो कैसे डील कैसे करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास 4 पुलिस स्टेशन हैं, फुलगरा है, बाराको है, बनी गाला है और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट है। तो माफियाज को देखिए, जैसे हम कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, इस तरह की माफियाज का कोई रूट्स नहीं होती हैं। अगर आप स्ट्रांग हैं, आप लॉ पे चल रहे हैं, आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, अपनी पावर्स का पता है, तो फिर माफिया क्या ही मैटर करता है, कभी मैटर नहीं किया। इन एरियाज़ में ऐसा होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, इस चीज़ का पता नहीं होता। तो जब आप जाते हैं रेड वगैरह डालने के लिए कुछ करने, तो क्या रिस्पॉन्स क्या आता है लोगों की तरफ से? अप्रिसिएशन मिलती है या फिर मज़ाहमत वगैरह करते हैं? नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो लोग हमेशा मेरे साथ होते हैं और पब्लिक की तरफ से हमेशा बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता है। इसी वजह से मैं ज़्यादातर आपको नज़र भी आता हूँ कि एरिया में, फील्ड ऑपरेशंस में, प्राइस चेकिंग में, क्योंकि पब्लिक के तो ग्रीवेंसेस हैं ना, और उसकी वजह डेफिनेटली रिसोर्सेज भी हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम पब्लिक के साथ होते हैं और पब्लिक हमेशा ठीक होती है, खुश होती है। इशू आता है जब आप किसी जो पार्टी है, जो पार्टी टू दी दैट वो होता है, उसमें जिसका इशू है उसको इशू ज़रूर आता है और वो इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रेजिस्ट भी कर सकते हैं, फिर उन्हें कानून बताते हैं और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं।
ये बताएं कि ऐसे एरियाज़ में जब आप काम कर रहे होते हैं, जाते हैं, तो लोग जो है वो मज़ामत भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो क्या ऐसा कोई वाक़या आपके साथ पेश हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? कभी इस तरह से नहीं हुआ कि कोई ऐसी मुज़ाहमत मेरे सामने आई हो जिसके लिए कि जो जो मेरे से कंट्रोल ना हो सकी हो। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी एरिया हो, कोई भी ऑपरेशन हो। लेकिन ये कि एक असिस्टेंट कमिश्नर का काम, एक मैजिस्ट्रेट का काम सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होता कि वो एक वन साइड ऑफ द स्टोरी को देखे, बल्कि उसका ये काम होता है कि उस सिचुएशन को एनालाइज़ करे और उसके मुताबिक डिसीजन ले। इसीलिए ही तो वो जाता है। अगर सिंपली हमने एक ऑपरेशन ही करना है, एक चीज़ को ख़त्म ही करना है, तो वो तो डिपार्टमेंट भी कर सकता है ना, जो भी जिसकी वो कंप्लेंट होती है। बट हमारा ये काम होता है कि आपने सिचुएशन को एनालाइज करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। ये बताएं, इन एरियाज़ में जो है वो काफ़ी हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, तो अभी तक जो है वो आप क्या देखते हैं कि अभी तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है और मज़ीद फ्यूचर में क्या क्या कुछ करना है वहाँ के लिए? देखिए, मेरे एरिया का जो मुझे प्रॉब्लम आता है, बहुत बड़ी अच्छी बात आपके चैनल के तवज्जो से मैं बताना भी चाहूँगा, वो ये है कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस का इशू है। जैसे कि मेरे पास जो 2 थाने हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 3 ही कहें, बनीगाला भी उसमें शामिल करें, फुलगना और बाराको तो है ही है, वो सब ऑफ इस्लामाबाद हैं, वो रूरल एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के। तो रूरल एरियाज़ के साथ जो उसकी ट्रीटमेंट है, अगर उसके CDA के बायलॉज को देखा जाए तो वो उस तरह से म्यूनसिपैलिटी वाली नहीं हो सकती, लेकिन लोग अक्सर उसको कंबाइन कर देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि बहुत सारे इश्यूज़ मेरे से डायरेक्टली परटेन नहीं कर रहे होते, तो वो लेकिन उसकी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही होती हैं, तो वो क्योंकि पब्लिक को पता नहीं होता उस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में काम करना है तो मैं नहीं कर सकता, मैं एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हूँ। इसी तरह से अगर कोई और ऐसा काम है जो कि मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, एक डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वो उस पर मैं उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता हूँ। तो इस तरह के कुछ इशूज़, लेकिन वो फिर लोगों को बता दिया जाता है और वो समझते हैं। प्लस ये हम अपने तौर पे ये करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स, जो एरियाज़ हमारे अंडर नहीं भी होते, वहाँ पे भी हम एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन का रोल ज़रूर प्ले करते हैं। अच्छा, ऐसे एरियाज़ में आपके एरिया अवेयरनेस की कमी है, तो क्या स्टेप उठा रहे हैं आप उसके लिए कि अवेयर हों लोगों को पता चले कि क्या मसाइल और किस तरह आप लोगों तक पहुँचाएँ वो? जो भी कंप्लेनेंट होता है तो उसके थ्रू भी बताया जाता है, फिर उसकी कंप्लेन को मीडिया पे भी शेयर किया जाता है, फिर मीडिया पे भी बताया जाता है कि इसमें ये थोड़े से हिच है या इसमें ये थोड़ा सा एक हिंड्रेंस आ रही है। वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अब मुझे अगर एक पर्सन कहे कि सर मेरा केस जो है आपके पास, या ये जो मसला है ये 10 साल से पेंडिंग है या 5 साल से पेंडिंग है, आप इसको क्यों नहीं हल करते? फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो सब जुडिस है केस और वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उस प्रोसीडिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं आ रही, लाइक के वकील हाजिर नहीं हो रहे या फिर विटनेसेस नहीं आ रहे या फिर पुलिस रिपोर्ट्स नहीं आ रही, तो उस पर मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन से मैं उसको एक्सीड करूँगा, जो कि मुझे बिल्कुल कानून इजाज़त नहीं देता। तो ये कुछ इस तरह के मैटर्स हैं। तो लोग समझते शायद काम नहीं कर रहे, लेकिन काम कर रहे होते हैं, बट सिस्टम्स के कुछ फ्लॉज कह लें या सिस्टम्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमको पूरा समझते हैं। क्या सिस्टम में थोड़ी बहुत खराबी होती है? देखिए, सिस्टम में देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कभी भी हम किसी चीज़ को 100% बेहतर नहीं कह सकते। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री जो कि अब डेवलप्ड की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो अगर हम डेवलपिंग है तो इसका मतलब है सिस्टम में अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो गुंजाइश हम पूरा करने की कोशिश करते भी है। बट सर्टन मैटर्स आर रिलेटेड टू दी पॉलिसी लेवल्स, और पॉलिसी लेवल्स पे जो चीज़ें होती हैं उसको कुछ टाइम लगता है। देखिए, अभी हमारे मुल्क की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जिन नेशंस के साथ हम कंपैरिजन करते हैं वो 200 साल, इससे भी ज़्यादा उनकी एज है। देखिए, बांग्लादेश तो है, बांग्लादेश का अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ तो वो कहाँ पे पहुँच गए पाकिस्तान? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान के अगर आप स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को देखें तो बांग्लादेश से बहुत डिफरेंट है। हमारे जो चैलेंजेस हैं, अगर आप उसको देखें, हमारी बाउंड्रीज़ को देखें, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस को देखें, तो उस तरह से आपको पता ये लगेगा कि ये कोई इतना आसान नहीं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर करे, इसमें ग्रेट गेम्स आर इन्वॉल्व। तो उस पाकिस्तान के जो अपनी है वो दोनों तरह से है। वो एक तरह से उसके लिए चैलेंज भी है और उसके लिए फ्रूटफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए जो सिचुएशन को अगर हम इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें या श्रीलंका के साथ कंपेयर करें तो वो ऐसा नहीं है। ये बताएं, सोशल मीडिया का इसमें कितना रोल है आप तक बात को पहुंचाने में या लोगों को अवेयरनेस देने में? अभी जो हम करंट टेक्नोलॉजी के एरा की बात करते हैं तो इसमें तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, और इसको एक हम कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ इनविजिबल पिलर जो कि एक स्टेट को खड़ा रखता है। और उसमें सोशल मीडिया का फिर अगेन है कि पॉजिटिव, इट्स लाइक अ सॉर्ड, तो उसको आप सही यूज़ करें या गलत, इट्स लाइक अ वेपन। तो वेपन को मिसयूज़ भी किया जा सकता है, यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। बट अगेन आई वुड से कि टाइम लगता है इन चीज़ों को।
तो ये अगर आज कुछ भी है इसको बिल्कुल एम्पावर करना चाहिए, एब्सोल्युटली। और इसको ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है या मॉरल कोड्स हैं, वो खुद ब खुद सेट होते जाएंगे और ये बेहतरी होती जाएगी। लेकिन इसको दबा के रखने का ये मतलब होगा ये कभी सेट नहीं होगा, अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, तो आपसे पहले भी तो असिस्टेंट कमिश्नर रह के जा चुके हैं, तो और कितना टाइम लगेगा मजीद? टाइम देखिए, मैंने तो बात की है सिस्टम की। इट्स नॉट अबाउट असिस्टेंट कमिश्नर, इट्स अबाउट सिस्टम। सिस्टम में तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। असिस्टेंट कमिश्नर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसमें ये कि मीडिया के थ्रू जब हम, क्योंकि अब लोग भी हमें ज़्यादातर मीडिया के थ्रू अप्रोच करते हैं, तो हमें रिस्पॉन्ड भी मीडिया के थ्रू करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वन साइड ऑफ द स्टोरी तो आ जाएगी, अदर साइड ऑफ द स्टोरी कभी पता ही नहीं लगेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है मेरे ख्याल में। अच्छा, रोज़ का जो आपका स्केड्यूल होता है उसमें कैसे मैनेज करते हैं? कौन कौन से एरियाज़ को देखते हैं, ज़्यादातर किस पे फोकस कर रहे हैं, कौन सा एरिया, और उस पर क्या चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं ज़्यादा? देखिए, उसमें इस तरह से रोज़ का स्केड्यूल, एक तो मेरा एरिया क्योंकि रेड जोन है मेरे पास, तो उसमें कभी भी मुझे प्लान नहीं मैं कर सकता। जो जब एक सुबह हम उठते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सिचुएशन डेवलप हो गई है, तो वो एक चैलेंज होता है। उसको आपने अकॉर्डिंगली, लॉ एंड ऑर्डर हमारी हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी है। उसके बाद क्योंकि इसमें लोगों के जान और माल का डायरेक्ट उसकी प्रोटेक्शन है या उसको नुकसान का अंदेशा होता है, तो वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। सेकेंडली जो है, इसके बाद कोर्ट केसेस होते हैं, उसके लिए हमने डेजिग्नेटेड डेज दिए होते हैं, उसमें हम कोर्ट्स अपनी कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर फील्ड असाइनमेंट्स होती हैं जिसमें प्राइस चेकिंग है, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हैं, उसमें हेल्थ है, एजुकेशन, पोलियो, डेंगू जैसे आपके सामने है, उनको हम देखते हैं जब उनका टाइम आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे रूटीन के ऑफिशियल टास्क्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं जो कि अथॉरिटीज़ के साथ चल रही होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हो सकती हैं, किसी वीवीआईपी विजिट के अरेंजमेंट्स के हवाले से हो सकती हैं, तो सारी चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। ये बताएं कि आखिरी सवाल है मेरा, तो ये बताएं कि आप, कहा जाता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब होती है वो शहाना जॉब होती है, तो हमने देखा है, कभी देखते हैं, आपको भी देखते हैं कि आप जो है वो रात को 12 बजे भी जा रहे होते हैं, बाहर 2 बजे भी जा रहे होते हैं, तो क्या कहेंगे इस बार? देखिए, शहाना समझना ना समझना ये तो आप उस चीज़ पे कि आप कितना ज़िम्मेदारी को फील करते हैं। कोई भी जॉब आपकी शहाना हो जाएगी अगर आप काम नहीं करेंगे, और कोई भी जॉब आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी अगर आप काम करना शुरू कर देंगे। शहाना से मुराद अगर लोगों का ये ख्याल है कि इसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो बेसिकली कोई बहुत, वो फैसिलिटीज़ सारी वही होती हैं जो कि आपके ऊपर टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कहेंगे गाड़ी मिलती है, तो वो इसलिए मिलती है कि आपको 24 घंटे कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर मिलता है तो इसलिए मिलता है कि आपने तो रिपोर्टिंग करने है, हर वक्त आपने रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, आप ड्राइव करेंगे या रिपोर्टिंग करेंगे, तो जी मतलब एक काम होगा। तो ऐसा नहीं है कोई बहुत शहाना, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है शहाना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको अगर बताने लगूँ तो शायद ये टाइम कम हो जाएगा, आना पीछे रह जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई भी अगर एक ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर जो काम नहीं कर रहा और सिर्फ अपनी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं शहाना, और उसको डेफिनेटली ही और शी शुड बी टेकन टू टास्क। थैंक यू सो मच आपका टाइम का, और फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।